अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामिईन, आज का टॉपिक है 3 बार कहा तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो आइए सुनते हैं इस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। बयान फरमाते हैं कि क़ाल जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्न अबी अख़ज़ माली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन इज़हब फ़आतानी बिअबीका फ़नज़ल जिब्राईल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल्लाह यक़रउका अस्सलाम व यक़ूलु इज़ा जाअका अश-शैख़ फ़स्अलहु अन शैइन क़ाल फी नफ्सिही मा समिअतुहु उज़नाहु इला आखिरिल हदीस। इस हदीस को इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अल-मुअज्जमुस सग़ीर में नक़ल किए हैं। तो आइए सुनते हैं हदीस का मफ़हूम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे वालिद ने मेरा सब माल ले लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस लड़के का वालिद आ जाए तो आप उससे पूछें कि वह कलिमात क्या हैं जो उसने दिल में कह रहे थे। उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना। जब वह नौजवान अपने वालिद को लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आपने उसका माल छीन लिया है? वालिद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उसी से पूछें लें कि मैं उसकी फूफी, खाला या अपने नफ्स के सिवा कहीं खर्च करता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस हकीकत मालूम हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से दरियाफ्त फरमाया, वह कलिमात क्या हैं जो तुमने दिल में कहे और तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना? उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यानी जो बात कानों ने नहीं सुनी उसकी इत्तला हो गई, उसकी इत्तला आपको मिल गई। फिर उसने कहा, मैंने चंद अशआर दिल में पढ़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अशआर हमें भी बताओ। उस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी और जवान होने के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब कुछ मेरी कमाई से था। जब किसी रात तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने रात न गुजारी मगर सख्त बेदारी और बेकरारी के आलम में, मगर ऐसे जैसे कि बीमारी तुम्हें नहीं मुझे लगी हुई हो, जिसकी वजह से तमाम शब यानी तमाम रात रोते हुए गुजार देता। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, उसके बावजूद कि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। जब तू उस उम्र को पहुंच गया तो फिर तुमने मेरा बदला सख्त रूई और सख्त गोई बना लिया, गोया कि तुम ही मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो। अगर तुमसे मेरा हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम इतना ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी क्या करता है, जैसा एक शरीफ पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ मामला करता है। तूने मुझे कम अज़ कम पड़ोसी का हक़ ही दे दिया होता। मेरे ही माल में
مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو بیٹے کو فرمایا انتا و مالکا لابیکا، کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو اس بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ انتا و مالکا لابیکا، انتا و مالکا لابیکا، انتا و مالکا لابیکا، کہ تو اور تیرا مال تیرا باپ کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم ان کے خیر خواہ بنیں، ہم والدین کے خیر خواہ بنیں، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کریں جو ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔